अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, आज की सियासत अजीब और गरीब हो चुकी है। अब पॉलिटिक्स में वो लोग आ रहे हैं जो अच्छे मामले कर सकते हैं, अच्छे जो है पब्लिक को परेशान कर सकते हैं, डिपार्टमेंट से मिलकर आम आदमी को सता सकते हैं। जिसमें ये क्वालिटी है वो लोग कोई भी सियासी पार्टी में जा सकते हैं। अब ऐसा एक दस्तूर बन चुका है। आज से अगर हम 15-20 साल अगर पहले देखें तो लीडर का मतलब अवाम के मसलों को हल करने वाला था, लीडर का मतलब अवाम के परेशानियों को दूर करने वाला था। लेकिन आज के इस मौजूदा हालत में, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, लेकिन कई ऐसे लीडर हैं, हम सारे लीडर को नहीं कह रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत अच्छे लीडर भी हैं, बहुत अच्छा भी काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बड़े बड़े ओहदों पे तो बैठे हैं लेकिन उनका मकसद सिर्फ रुपये कमाना है। चाहे किसी को भी कुछ भी कर दें, कैसा भी कर लें, लेकिन उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ रुपये कमाना है। जब रुपये कमाना उसका मकसद है तो आप समझिए, सोचिए कहाँ से वो आवाम के मसलों को हल करेगा, कहाँ से वो आम आदमी की परेशानियों को सुनेगा। ये हमें सोचने की ज़रूरत है, आने वाला वक्त समझने की ज़रूरत है। अगर आज भी हम नहीं समझेंगे तो यकीन जानिए सिवाय अफसोस के और कुछ नहीं रहेगा। हमें ज़रूरी है कि वो लोगों को वोट डालें, वो लोगों को वोट डालकर जिताए, कामयाब करें, चाहे वो कॉर्पोरेट इलेक्शन हो या फिर एमएलए। जो जिसके पास रुपये हैं, जिसके पास पहले से ही कुछ कारोबार है, वो लोग को वोट डालें। अमूमन देखा यह जा रहा है कि हम गली के जो लीडर होते हैं, अब तकरीबन लीडर आपके ही भरोसे हो चुके हैं, यानी आम आदमी के भरोसे हो चुके हैं। मामले लेके करने वाले लीडर हो चुके हैं। यानी इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, जीएचएमसी डिपार्टमेंट को यही इत्तला देता है और जब वो डिपार्टमेंट वाले आते हैं तो फिर वहाँ ये पहुँच जाता है और कुछ रुपये आपसे लेकर उसको कुछ रुपये देता है और ये कुछ रुपये लेता है। बेरोजगारी का अड्डा बन चुका है ये लीडरों की जानिब से। इसलिए आज ज़रूरी है कि पढ़े लिखे और जिसके पास रुपये, जो जिसके पास काम है, वो आपके रुपयों का मोहताज नहीं, या फिर उसको धंधेबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे आदमी को लीडर बनाइए, ऐसे आदमी को कॉर्पोरेटर चुनिए। आप देख रहे हैं किस तरह के हालत बनते जा रहे हैं, आप देख रहे हैं किस तरह से लोग ज़मीना कब्जा कर रहे हैं, कई केसेस दर्ज हो रहे हैं। छोटी छोटी बात पर लोगों को डराया जा रहा है, ब्लैकमेल किया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है, रोडिज्म की जा रही है, क्योंकि पुलिस उनके हाथ में है, जीएचएमसी उनके हाथ में है। सारे के सारे लोगों को एक माफिया चला रहे हैं। नाजरीन, एक ऐसी आइडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर इम्तियाज अहमद खान, जो मुमताज अहमद खान चारमीनार एमएलए के फर्जन हैं, उनकी गुफ्तगू बताई जा रही है कि किस तरह से वो गाली गलौज कर रहे हैं, जबकि वो जिसको फ़ोन करे हैं उसका नाम मोहम्मद मन्नान है। वो भी AIMIM का सीनियर वर्कर है। यानी एक मामले को लेकर, एक सेटलमेंट को लेकर, कमीशन को लेकर ये बहस हुई है। हम ये बहस में पढ़ना नहीं चाहते कि कौन क्या है, कौन कैसा है, लेकिन ये ज़रूर है कि ये बहस और दूसरे बातों पर सोचने पर मजबूर कर दी है। नाजरीन, इसमें किसकी गलती है वो छोड़ दीजिए, लेकिन ऐसा ज़रूर हो रहा है, हर इलाके में हो रहा है, जहाँ पर जो लीडर होते हैं, गली के लीडर होते हैं, जो सदरें होते हैं, तकरीबन लोग इसको धंधा बना चुके हैं। म्यूनसिपल जीएचएमसी के अहदेदारों से मिलकर आम आदमी को सताया जा रहा है। जबकि 2015 में AIMIM के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी वाज़ेह तौर पे कह दिए थे कि अगर कोई ऐसा लीडर, चाहे वो कॉर्पोरेटर हो या फिर लीडर, आवाम को सताएगा या कोई घर बन रहा है वहां पर जाकर डराएगा या फिर नल का कनेक्शन लेने के लिए डरा रहा है, तो उसकी एक शिकायत करिए, उस पर सख्त कार्रवाई होगी। वो अफसोस कि आज तक कोई आदमी अकबरुद्दीन अवैसी को कंप्लेंट नहीं किया, वरना शायद आज कई लोगों पर कार्रवाई हो सकती थी। लेकिन अफसोस की बात है कि आम आदमी उजागर नहीं हुआ। जरूरी है कि हम उजागर हो। अकबरुद्दीन अवैसी खुलेआम कहे हैं, अगर उनके पास शिकायत लेके जाएंगे तो यकीन जानिए ये जो माफिया चल रहा है ये खत्म होगा। चाहे वो अहमदनगर हो, चाहे वो पुराना शहर हो,
चाहे वो नया शहर हो, हर जगह करप्शन हो चुका है। हर जगह अवाम को परेशान करने का एक नया धंधा शुरू करे हैं। इससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि पार्टी का कितना नाम बदनाम हो रहा है। पार्टी के आला जो असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी जो मेहनत करके ये पार्टी को ऊपर लाए हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा इनको कोई एहसास नहीं। इनका मकसद और मतलब यही है कि किस तरह से पैसा कमाएं, चाहे वो कुछ भी हो जाए। एक ऐसा खुलेआम धंधा चल रहा है। जरूरी है कि ये मसलों पर तवज्जो दे। हम समझते हैं कि इलाकों के जो कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए रहते हैं, शायद उनको भी ज्यादा नॉलेज नहीं रहती इस बातों की, या उनको इत्तला नहीं रहती। ये लोग उनके भी आंखों पर पट्टी बांधकर ऐसे धंधे करते हैं। वो इन्वॉल्व नहीं होते ऐसे छोटे मोटे कामों में। ये छोटे मोटे काम कॉरपोरेटर और एरिया सदर और जो छोटे मोटे लीडर रहते हैं, वो लोग का काम है। ये छोटे मोटे काम जो करते हैं और आवाम को परेशान करते हैं। जरूरी है कि जो एमएलए हैं, उनकी भी ये जिम्मेदारी है कि इस पर तवज्जो दे, काम को अंजाम दे, अवाम के मसलों को समझे, ना कि उन पर जुल्म करे। बहरहाल अकबरुद्दीन ओवैसी की वो हम एक स्पीच सुनाना चाह रहे हैं जो अकबरुद्दीन ओवैसी ने खास तौर के ऐसे लीडरों के लिए कहा था जो अवाम के लिए दिन पे दिन परेशानी का सबब बन रहे हैं। देखते हैं। अगर इनमें से कोई गरीबों पर जुल्म करेगा या एक पैसा भी लेगा किसी काम के लिए, तो खुदा की कसम जिस तरीके से इन गरीबों ने इनको फूल पहनाया है, अकबरुद्दीन ओवैसी वादा करता है कि इनके लिबास को तार तार कर देगा, आवाम के सामने लाके इनको बेइज्जत कर देगा और जमात में इनको नहीं रखेगा। खुदा के लिए कह रहा हूं, मेरी बात तो सुन लो। कोई गरीब घर बना रहा है तो बनाने दो, सताओ नहीं। कोई पानी की लाइन डाल रहा है तो डालने दो। अगर पैट के पैसे नहीं है तो अपनी जेब से देना उनको, उनसे नहीं लेना। क्यों? पानी के लिए पैसा, रोड के लिए पैसा, मोरी के लिए पैसा अब अकबरुद्दीन ओवैसी बर्दाश्त नहीं करेगा। अब उठ चुका है अपने बिस्तर से, अब खड़ा है अपने पैरों पे। कोई भी गरीब से अगर एक पैसा लेगा तो खुदा की कसम मैं इसके जिस्म का सारा खून ले लूंगा, ये मेरा वादा। अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। दियानतदारी से काम करो। दौलत कमाना है तो खुदा के लिए कुछ और कर लो। पैसा कमाना है तो कुछ और कर लो। अगर आखिरत कमाना है तो मैं जैसा कहता हूं वैसा करो तो दुनिया